हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप तो अब तक देख लिया होगा कि जो हमारे वांगलिंग हैं उसके जो क्रिस्पी नूडल्स हैं वो हो चुके हैं ख़त्म। तो वो अपनी वो शॉप पर ही आता है ताकि वो क्रिस्पी नूडल्स ले सके। पर जब उसे पता चलता है कि जो सिस्टम के पास वो क्रिस्पी नूडल्स नहीं है तो वो उससे पूछने लगता है कि क्यों नहीं है। उसके बाद जो हमारा लॉर्ड थंडर हैं वो समझ जाते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा फन करते हैं। और वो अपना एक ऑफर देते हैं सभी को कि वो एक पैक पैक देंगे जीतने वाली पार्टी को, जिसमें एक 100 सुप्रीम सीक्रेट क्रिस्पी नूडल्स के पैकेट होते हैं। जिसे सुनकर तो हमारा ये वांगलिंग है वो कहता है कि अब तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। तो वो अपनी पावर का यूज़ करने का फैसला लेता है और हमारी जो 59 हाई स्कूल है उसकी तरफ चलने लगता है। और उसे जब वो एक स्पीड वाले जूते भी ले लेता है 5, जिसके कारण जो उसकी स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी जो हमारा सीन दिखाया जाता है हमारे प्रेसिडेंट आंग का, वो कहते हैं कि क्या ये कंपटीशन है, ये किस तरह का क्रेजी लक है। और जो हमारे सीनियर ही हैं वो कहते हैं कि वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है, वो ही अकेला ये सब कर सकता है। और वो अपने आप को कहते हैं कि चाटा मार कर कि अपने आप को काम रखो। उसके बाद वो कहते हैं कि अब उसे माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि हम जो 50 हाई स्कूल के पास सबसे बड़ा हाथ है कि हमने उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रिस्टल हैं वो तबाह कर दिए हैं। तो हमें बस उनके थोड़े से और क्रिस्टल को तबाह करने की ज़रूरत है और हम जीते आएंगे। और वो सभी लोग कहते हैं ठीक है। और तभी उन्हें एक सॉन्ग सुनाई देता है और वो कहते हैं, ये एक एलिजाबेथ होती है, वो कहती है कि रुको, क्या तुम्हें सॉन्ग सुनाई दे रहा है। वो हमारे सीनियर ही कहते हैं सॉन्ग। और तभी वो देखते हैं कि एक बड़ी स्पीड में कोई आ रहा होता है जो वागलिंग होता है। और वो स्पीड के साथ इन सभी के सामने से निकल जाता है। और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी स्पीड में कौन आया। और तभी हमारा वागलिंग कह रहा होता है कि ये सब क्रिस्पी नूडल्स के लिए। और तभी जो हमारे क्रिस्टर हैं वो कह रहे होते हैं कि ये पहले वाली चीज़ क्या थी। वो कहते हैं मुझे भी नहीं पता चला। और वो कहते हैं कि क्या हम तीनों में से कोई पास होकर गया है। और कहते हैं कि बडीस उसे मार डालो। और हमारा जो वागलिंग है वो कहता है कि मेरे रास्ते में आना बंद करो। और अपनी पावर से यूज़ कर कर जो भी उसके रास्ते में आता है उसे तबाह कर देता है। तभी जो एक क्रिस्टर है वो कहता है कि इतना ज़्यादा हाई डैमेज, वो कहता है कि गुड बाय मेरे प्यारे वर्ल्ड। और वो ख़त्म हो जाता है। हमारा वागलिंग एक क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है कि क्रिस्पी नूडल्स। और जो हमारे प्रेसिडेंट आ गए वो कहते हैं कि जल्दी करो और इसे अटैक करो, वो हमारे जो अगला क्रिस्टर है उसे तबाह करने वाला है। और जो दूसरा साथी होता है वो कहता है कि पर इसका डैमेज इतना हाई क्यों है। और तभी जो एलिजाबेथ है वो कहती है कि इसके जो इक्विपमेंट है उस पर नज़र मारो। और हमें बताया जाता है कि वागलिंग के पास इक्विपमेंट है वो 5 उड़ने वाले वो फास्ट स्पीड वाले जूते हैं और एक स्वाड होती है। और इसके कारण जो वागलिंग का अटैक है वो 100% हो जाता है और उसके डिफेंस है वो 0 होते हैं। और वो जो हमारा प्रेसिडेंट आ कहते हैं कि ये तो क्रेजी है, इसने अकेला जो अटैक करने में फोकस किया हुआ है। और जो दूसरा कहता है कि जो इसका डैमेज है जो डिफेंस है वो 0 है, तो इसका मतलब है कि अगर हमने इसे छू भी लिया जो मर जाएगा। और वो सभी कहते हैं कि जो प्रेडेटर आ कहते हैं कि ये तो एक कितना ज़्यादा एरोगेंट है, इसे मार डालो, इसे रोको और इसे मार डालो। पर जो दूसरे स्टूडेंट है वो कहते हैं कि पर ये इतना ज़्यादा फास्ट है कि हम इसे कैच भी नहीं कर पाते। तभी हमारा जो वांगलिंग है वो अपने डांसिंग मूव के साथ इन सभी के अटैक को डॉज कर रहा होता है। और जो हमारी एलिजाबेटा वो कहती है कि ये तो एक न्यू ट्रेजर आइलैंड डांस है जो बहुत ही लंबे समय से गायब हो गया था, ये वांगलिंग के पास क्या कर रहा है। उसके बाद जो हमारा सीनियर ही है वो कहते हैं कि जो हमारा 59 हाई स्कूल का रेपुटेशन है वो मेरे हाथ में है। तो और वैसे भी ये मेरे से मुझसे कोई भी ज़्यादा वास्ता नहीं रखता अब वांगलिंग, तो मैं ज़्यादा हेजिटेट क्यों कर रहा हूँ। पर वो कहता है कि जो वागलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कूल है, मुझे उसके लिए चीयर करना चाहिए। तभी जो हमारा होस्ट है वो कहता है कि अमेजिंग, जो 60 हाई स्कूल का जो वागलिंग है वो तो एक गॉड की तरह है जिसने 1 वर्सेस 5 कर रहा है और उसके जो 5 ओपोनेंट है उसे टच भी नहीं कर पा रहे।
और वो सभी लोग कह रहे थे दूसरे की, ये तो एक फेमिलियर पोजेस हैं, और कहते हैं कि ये तो वही हैंडसम बॉय है ना जो स्कूल डांस कंपाउंड में था कुछ दिन पहले। और कहते हैं कि हाँ ये तो स्ट्रीट डांसर वो ही है ना, जो मिस्टीरियस स्ट्रीट डांसर ब्रो है। वो कहता है कि एक कहता है कि मैं इससे सीखना चाहता हूँ, और दूसरा कहता है कि भाग जाओ, मैं भी इससे सीखना चाहता हूँ, मैं इससे सीखूंगा। और ऐसे सभी लोग बहस करने लग जाते हैं आपस में। तभी जो हमारा सीन दिखाया जाता है हमारे कियोस का, वो कहता है कि ये बैटल मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा कहता है गेमिंग प्रो ना, मैं तो एक ब्रेनलेस प्लेयर हूँ। और वो कार्ड खेल रहे होते हैं। और जो हमारी लिन है वो कहती है कि मैं इतना ज़्यादा गेम में फोकस कर रही थी कि मैं भूल गई थी मैं तो एक स्मॉल कैरेक्टर हूँ। और जो हमारी सुनरोंग है वो कह रही होती है कि वागलिंग डांस, वो कह रही डैम इट, ये वागलिंग का जो पार्टनर डांस क्यों नहीं है स्क्रिप्ट अचर। वो कहती है कि तुम बस वेट करो मेरा। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो दोनों स्कूल के प्रिंसिपल है वो आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि जो 59 हाई स्कूल के प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि क्या तुम इसे प्योर लक करते हो, क्या मुझसे मजाक कर रही हो तुम। जो हमारे 60 हाई स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि काम डाउन। वो कहता है कि मुझे कौन सा पता था कि जो ह्यूमन डांस है इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जो हमारे चीफ है वो कहते हैं कि बडी सर भूल जाइए आप इसके बारे में और शांत हो जाइए। तभी हमारी एलिजाबेथ होती है वो रो रही होती है और कहती है कि मम्मी मैं मुझे घर जाना है, ये जहाँ पर सभी लोग मॉन्स्टर हैं। तभी हमारे जो प्रेसिडेंट आ गए वो कहते हैं कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। हमारे सीनियर ही हैं वो कहते हैं कि जो स्पिरिट स्वाड इवेंट है वो मीनिंगलेस है शुरू से ही, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा दूर हूँ, मैं उसे टच भी नहीं कर सकता। तभी हमें सिस्टम का मैसेज दिखाया जाता है कि जो ब्लू टीम 60 हाई स्कूल है उसने 50 हाई स्कूल के जो क्रिस्टन है उन्हें तबाह कर दिया है। हमारा वागलिंग का सीन दिखाते हैं जब वागलिंग कह रहा होता है क्रिस्पी नूडल्स। उसके बाद गैस हमें सीन दिखाया जाता है कि जो हमारा मैच है वो ख़त्म हो चुका है, और हमारे जो लोग हैं वो कांग्रेस कर रहे होते हैं हमारे 60 हाई स्कूल को। वो सभी लोग चीयर कर रहे होते हैं कि जो फाइनली ओवर हो गया। सभी लोग उनके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं हमारे 60 हाई स्कूल के लिए। और तभी जो हमारे टैंक है वो भी कहते हैं कि तुम जीत गए हो, हमारा वांगनी कुछ नहीं कहता उनसे। और तभी जो हमारे टीचर है वो आ जाते हैं और कहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम है हिस्ट्री में कि जो हमारा 60 हाई स्कूल है वो स्पिरिट स्वॉर्ड एक्सचेंज बैटल में जीता है। और वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और वो दूसरे हमारे केओस कह रहा होता है कि ये ओल्ड मैन सच में लकी था कि ये पूरे समय यहाँ पर नहीं था। और दूसरा होता है हमारा हुई, वो भी कहता है कि वैसे सोचा जाए तो ये पिछले चैप्टरों में कहाँ था। और उसके बाद जो हमारा जो दूसरे 59 स्कूल की जो टीचर है वो कहती हैं कि थोड़ी डिप्रेस होती है क्योंकि उनका जो स्कूल नहीं जीता होता। तभी हमारे जो टर्की टीचर आकर कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जो मेरे स्पाइसी स्ट्राइप्स हैं वो तुम्हें दे दूंगा। और जो मेरी टीचर भी खुश हो जाती है और कहती है कि डियर तुम तो बेस्ट हो। तभी हमारा जो होस्ट है वो कहता है कि तुम स्टूडेंट्स तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा स्पिरिट जो हमारा एक्सचेंज इवेंट है वो तो अभी शुरू हुआ है। और सभी लोग हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या अभी ये चल रहा है। वो कहते हैं कि दूसरा कहता है कोई कि मुझे मत कहना कि अभी ये कोई डांस परफॉर्मेंस होने वाली है। और तभी हमारा होस्ट कहता है कि स्टूडेंट्स आज आपके लिए लकी दिन है, क्योंकि जो हमारे हीरो हैं जो हमारे हीरो चीफ हैं वो आपके सामने जो उनके जिस अटैक का यूज़ करेंगे जिसका नाम है 100 स्टेप्स फ्लाइंग स्वाड, जिससे उन्होंने डेमन प्रो को हराया था। और इसे सुनकर सभी लोग क्लैप करने लग जाते हैं हमारे हीरो के लिए। तभी हमारे जो चीफ का सीन दिखाया जाता है, जो चीफ स्टेज पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ग्रीटिंग स्टूडेंट टीचर और मेरे दोस्तों, मैंने जब मैं जाइंट फ्रॉग से हार गया था। वो कहते नहीं नहीं, जब मैंने देखा था कि जो जाइंट फ्रॉग हार गया, वो कहता नहीं नहीं, जब मैंने 100 स्टेप फ्लाइंग स्वाड यूज़ की थी। और वो सोच रहे होते हैं अपने मन में कि ये किस तरह का टॉर्चर है, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ जबकि जो सच है मेरे सामने है, जो मेन लीड है मेरे सामने खड़ा है। वो कहता है कि पर मैं अपनी हिम्मत भी नहीं कर सकता कि मैं सच बोल दूँ, क्योंकि वो हो सकता है मुझे एक झटके में ही मार दे। वो कहता है ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तभी हमारे लॉर्ड थंडर है वो कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो,
तुम श्योर हो कि ये स्कूल उस तुम्हारे उस मूव को हैंडल कर पाएगा जिसने डेमन किंग को हरा दिया था? क्या तुम बेवकूफ़ हो? और वो हंसने लग जाते हैं। और तभी जो हमारा होस्ट है वो कहता है कि ये पर्सन कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे हीरो को एक फूल कहने की? क्या मैं इमेजिन कर रहा हूँ? तभी हमारी जो सेक्रेटरी सुनने है उससे हमारे लॉर्ड हंटर के ऊपर एक मुक्का मारते हैं और वो कहते हैं कि चीफ, जो तुम्हारा 100 स्टेप फ्लाइंग स्वॉर्ड है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो ऐसा करो तुम अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ मत करना और एक स्टूडेंट की कोई स्पिरिचुअल स्वॉर्ड ले लो जिसके कारण जो कोई फ्यूचर जनरेशन को कोई हार्म ना हो। और उसके बाद जो हमारा चीफ है वो कहते हैं कि ओके, और वो सोच रहे होते हैं और वो हंस रहे होते हैं मन में, और वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं चूज़ करता हूँ इमोर्टल। वो कह रहे नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं चूज़ करता हूँ वांगलिंग की स्वॉर्ड का। और हमारे जो सभी लोग चीयर कर लग रहे हैं कि चीफ तो सच में हीरो हैं। उन्होंने सभी की सेफ्टी के लिए एक वुडन स्वॉर्ड को चूज़ किया है और सभी लोग उनके लिए कहते हैं कि ये तो बहुत ही जेंटलमैन है। और जो हमारा वांगलिंग है वो कहता है कि तुम पक्का श्योर हो, ये जंगली नहीं प्राणी हो जाएगा? तभी हमारे जो चीफ है वो कहते हैं कि मुझे पक्का यकीन है, मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनर महसूस कर रहा हूँ। वो कहते नहीं नहीं, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड महसूस कर रहा हूँ। तभी हमारा जो चीफ है वो कहते हैं कि फाइनली मुझे चांस मिल गया कि मैं इमोर्टल लिंक की स्वॉर्ड का यूज़ कर पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने इमोर्टल लिंक के सामने अपने पोटेंशियल का नमूना पेश कर पाऊँ। वो कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और वो सोच रहा होता है कि मैं कितना अच्छा हूँ कि मुझे इमोर्टल लिंक की स्वॉर्ड का को पकड़ने का मौका मिल रहा है। हमारा जो लिंक है वो सोच रहा होता है कि मैं इच्छा करता हूँ कि जो मेरी स्वॉर्ड है वो अपना कंट्रोल को लूज ना कर दे किसी स्ट्रेंजर के हाथ में। और जो हमारा होस्ट है वो कहता है कि स्टूडेंट्स आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी ये हमारे जो चीफ है वो अपना जो स्वॉर्ड है, जो 100 स्वॉर्ड स्पिरिट है जो भी है वो अटैक है वो शुरू करने वाले हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा टारगेट है वो 200 मीटर स्काई के ऊपर है, तो हमारे जो चीफ को कहते हैं कि तैयार हो जाइए और अटैक करने के लिए। और सभी लोग हमारे चीफ को चीयर कर रहे होते हैं। जो हमारा चीयर है वो कहता है, चीफ है वो कहता है कि थैंक यू, और कहता है कि मुझे तो अपने ऊपर भी बिलीव नहीं है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। और वो कहता है कि सभी लोग को पसंद है एक ड्रामा, तो मेरे अटैक को प्लीज़ वर्क कर देना। अपने आप से कहता है कि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सभी लोगों को डिसअपॉइंट हो जाएं अगर मेरा अटैक काम ना करे। तभी और हमारी जो वांगलिंग की जो स्वाड है वो हिलने लग जाती है और वो कहते हैं कि जो चीफ है वो कहते हैं कि ये तो मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है। हमारे जो वांगलिंग है वो कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, बैड फीलिंग क्यों आ रही है, मुझे लगता है कि मैं ब्लाइंड हूँ। तो इसी के साथ गाइस ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको कल देखने को मिलेगा कि जो हमारा चीफ है वो अपना अटैक किस तरह से यूज़ करते हैं और क्या वो अपने सच को छुपा पाएंगे कि वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और क्या उनका सच सामने आ जाएगा। ये आपको कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आप